और अब अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों चर्चा में है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने धारा 144 लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। संदेश खाली में ममता बनर्जी की सरकार ने धारा 144 लगा दी थी ताकि वहां से मामले बाहर ना आ पाएं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी दे दी है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। ममता सरकार ने उसको रोकने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि संदेश खाली से सनसनीखेज मामले सामने आए थे। टीएमसी गुंडों के खिलाफ स्थानीय महिलाओं के प्रदर्शन पर ममता सरकार ने धारा 144 के जरिए रोक लगा दी थी। अब वो रोक हाईकोर्ट ने हटा दी। विपक्ष के नेताओं के संदेश खाली जाने पर रोक को लेकर बीजेपी और सीपीएम का प्रदर्शन हुआ था और अभी भी प्रदर्शन हुआ है। झड़प हुई है। सुकांत मजूमदार जो वहां के अध्यक्ष हैं, बीजेपी अध्यक्ष, घायल हो गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और अभी भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस के साथ लाठीचार्ज में राज्य के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष घायल हैं। विधानसभा स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सहित 6 बीजेपी एमएलए को सस्पेंड कर दिया। तृणमूल नेता शेख शाहजहां वही हैं जिनके लोगों ने ईडी पर हमला किया था। उनके द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई महिला कार्यकर्ता भी घायल हो गई हैं और ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल की टीम तो वहां पर भेज रही हैं, लेकिन विपक्ष को कह रही थी कि वहां धारा 144 से मत जाइए। तो ये बंदिशें आखिर क्यों, क्या छुपाना चाह रही थी? महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न, आदिवासियों की जमीन छीनने के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट चिंतित है। हाईकोर्ट ने राज्य के आला अधिकारियों को इस मामले को लेकर तलब भी किया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया और कहा कि ममता बनर्जी को महिला होने के नाते कम से कम महिलाओं के दुख को तो समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल में यह कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जो सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे, पुलिस को कमजोर करे, महिलाओं की गुहार लगे और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती। ममता बनर्जी से आज पूछा जाएगा, पहला सवाल, हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? जनजातीय समुदाय से आपको इतनी नफरत क्यों है? पिछड़े समाज से आपको इतनी नफरत क्यों है? जिनको कानून का सहारा देकर पूरी तरह से मजबूत करने का काम आपको करना था, उनके खिलाफ आपके गुंडे उनका शोषण कर रहे हैं और आप चुप हैं। तो बीजेपी ये लगातार सवाल उठा रही है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं कोलकाता से हमारे साथ। प्रसेनजीत, जो धारा 144 लगाई गई थी उसका क्या मकसद था? कि जो कुछ बात महिलाएं रख रही थी उसको छिपाने का मकसद, जिसको हाईकोर्ट ने उस मकसद को अब नाकामयाब कर दिया? देखिए लालचंद, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इस महिलाओं ने अपने जो दुर्दशा की बात पूरे देश के सामने रखने की कोशिश की है, ममता बनर्जी का ये जो धारा 144 और बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है, इससे लगता है कि इनको जिसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहिए था कि उनके साथ कैसे यौन शोषण हो रहा था पिछले कई दिनों से। जब तक ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वो ना कर दे, तब तक सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पूरे देश का जो सोच है वो संदेश खाली की तरफ ना जाए, ऐसा स्थिति पैदा हो गया था। इस ममता बनर्जी को आने वाले 21 तारीख को पंजाब जाने की समय है। उन्होंने अपना इटिनरी दे दिए हैं कि वो पंजाब जा रही हैं गोल्डन टेम्पल पर माथा टेकने के लिए और उसके बाद केजरीवाल और मान के साथ बैठक करने के लिए। लेकिन उनको 7 किलोमीटर दूर संदेश खाली जाने का वक्त नहीं है। सिर्फ वक्त ही नहीं है, किसी तरह से पुलिस को वहां पे इस्तेमाल करके पूरे जो इन लोगों की आवाज है, इस आवाज को दबाया जाए, इसकी कोशिश में ममता बनर्जी लगी हुई है। जो अदालत ने अपना हस्तक्षेप से थोड़ा सा उसमें आजादी पाने की कोशिश की है। दादा, खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के राज्य अध्यक्ष बुरी तरह घायल हो गए हैं पुलिस के लाठीचार्ज में। बिल्कुल, वो जो बसीरहाट पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे टाकी बोल के एक जगह पे कल रात ठहरे हुए थे सुकांत मजूमदार। वहां से फिर संदेश खाली कूच करने की बात सोचे थे, क्योंकि धारा 144 उठ जाने के बाद
लेकिन वहां पे जिस तरह से आज सुबह से पुलिस उनको उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया है, उनको उन्होंने शायद ठीक तरह से ले नहीं पाया और आखिर तक वो अनकॉन्शियस हो गया। मुझे अभी पता चला कि उनको वहां की हॉस्पिटल से कोलकाता की किसी अच्छे हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति नाजुक है लालचंद। ठीक है, यानी कि तमाम कोशिशें हो रही हैं कि संदेश खाली में जो पाप हुए हैं उसको छिपाए जाएं, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और बीजेपी भी दमदार प्रदर्शन कर रही है, विधानसभा के अंदर भी और सड़क पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए।